नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के भारत दौरे को लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर गर्मजोशी भरा संदेश साझा किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रोन का भारत में स्वागत करते हुए लिखा है कि उन्हें आपसी रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इंतजार है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच में होने वाली बातचीत से कई क्षेत्रों में सहयोग और अधिक मजबूत होगा और पीएम ने यह भी विश्वास जताया है कि भारत फ्रांस की साझेदारी वैश्विक तरक्की में भी अहम भूमिका निभाएगी। अपने संदेश के अंत में उन्होंने लिखा कि मुंबई में और बाद में दिल्ली में ही मिलते हैं और मेरे प्यारे दोस्त मैक्रो के इस दौरे को रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी और रणनीति साझेदारी के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं की मुलाकात से द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई दिशा मिलने की उम्मीद है। तो आपको बताते चलें, जहां पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है मैक्रो के भारत दौरे को लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर गर्मजोशी भरा संदेश साझा किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रो का भारत में स्वागत करते हुए लिखा है कि उन्हें आपसी रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में होने वाली बातचीत से कई क्षेत्रों में ही सहयोग और अधिक मजबूत होगा और इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह विश्वास जताया कि भारत फ्रांस की साझेदारी वैश्विक तरक्की में भी अहम भूमिका निभाएगी। अपने संदेश के अंत में उन्होंने लिखा कि मुंबई में और बाद में दिल्ली में ही मिलते और मेरे प्यारे दोस्त मैक्रो के इस दौरे को रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीति साझेदारी के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं की मुलाकात से द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें, भारत फ्रांस संबंध नई ऊंचाइयों पर देखने को मिलेगा, जहां पर वैश्विक तरक्की के साथ ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति भवन पहुंचकर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति कार्यालय द्वारा साझा किए गए आधिकारिक संदेश में बताया गया कि यह बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, जिसमें कि देश से जुड़े कई सामयिक और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई है। मुलाकात के दौरान ही शासन प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, संसद के आगामी कार्यक्रमों और कई राष्ट्रीय पहलों की प्रगति पर भी विचार विमर्श हुआ है। इस तरह की उच्च स्तरीय बैठकों को सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बेहतर समन्वय और नीतिगत संवाद को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको बता दें, बैठकों को सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बेहतर समन्वय और रणनीतिक संवाद को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है और इसके साथ ही कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति भवन पहुंचकर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। उपराष्ट्रपति कार्यालय द्वारा साझा किए गए आधिकारिक संदेश में बताया गया कि यह बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, जिसमें कि देश से जुड़े कई सामयिक और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई है। मुलाकात के दौरान ही शासन और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और संसद के आगामी कार्यक्रमों और कई राष्ट्रीय पहलों की प्रगति पर भी विचार विमर्श किया गया है और इस तरह की उच्च स्तरीय बैठकों को सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बेहतर समन्वय और नीतिगत संवाद को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार मुलाकात देखने को मिली। यहाँ पर आपको बता दें, पीएम उपराष्ट्रपति के बीच में चर्चा हुई, सामयिक मुद्दों पर विस्तृत वार्ता की गई है। एस्टोनिया के राष्ट्रपति
इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए यहां पर नई दिल्ली पहुंचे और उनका स्वागत युवा मामले और इसके साथ ही खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने किया है। राष्ट्रपति अलार करिस के आगमन से पहले ही सुरक्षा और स्वागत तैयारियों को सुनिश्चित किया गया। आपको बताते चले कि एआई और तकनीक सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई है। तो एआई और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर खास चर्चा हुई, जहां पर विचार विमर्श किया गया और इसके साथ ही एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार करिस भारत में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे, जहां पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो सुरक्षा और तैयारियां भी पूरी गई हैं। आपको बता दें कि एस्टोनिया के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे, जहां पर विचार विमर्श किया गया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति दिल्ली में स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। ये एक्सपो 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के साथ में आयोजित हो रहा है। आपको बताते चले जिसकी थीम ही स्वजन हिताय स्वजन सुखाय रखी गई है और समिट के दौरान ही आकाश अंबानी चेयरमैन जियो ने ही जियो एआई पवेलियन में प्रधानमंत्री को हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस के क्षेत्र में कंपनी के एआई आधारित बदलाव का प्रदर्शन किया है। आयोजकों के अनुसार ही एक्सपो में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े नवाचार, तकनीकी समाधानों और उद्योगों में ही एआई के बढ़ते उपयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से विशेषज्ञ और प्रतिभाग ले रहे हैं। एआई एक्सपो का उद्घाटन, जहां पर पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है, भारत मंडपम में एआई प्रदर्शनी लगाई गई। पीएम मोदी इस दौरान पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही उद्घाटन में भी वो शामिल हुए। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जहां पर एआई टेक्नोलॉजी भी देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का लॉन्च किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के इम्प्रूव्ड आकाश वेटर सिस्टम को हरी झंडी दिखाई है। और इसके साथ ही इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाने में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी कर्मियों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने बीईएल द्वारा विकसित आधुनिक रक्षा प्रणालियों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान सही दिशा में कार्य कर रहा है और यहां देखा गया प्रत्येक प्रोजेक्ट सामूहिक प्रयास का जीवंत उदाहरण है। माउंटेन फायर कंट्रोल रडार लॉन्च किया गया, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही बीईएल से आकाश सिस्टम यहां पर रवाना किया गया। तो माउंटेन फायर कंट्रोल रडार जो है वो लॉन्च किया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। और इसके साथ ही वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना भी लगातार की जा रही है। तो मत नहीं है कि हमारी कंट्री के एक ड्राइविंग फोर्स हैं और हर दिन लेबोरेटरी, वर्कशॉप्स और टेस्टिंग ग्राउंड्स में आप सब बराबर कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना करते रहते हैं और उसके बाद एक ऐसे शील्ड का निर्माण करते हैं जो हमारी सॉवरेनिटी की रक्षा करती है, देश की संप्रभुता की रक्षा करती है। और आप सब राष्ट्र के प्रति आपका जो कंट्रीब्यूशन है, मैं पुनः आप सबको उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। जो कुछ भी मैंने देखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आज आकर, सचमुच मुझे उससे बेहद खुशी हुई है, मुझे संतुष्टि है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। अभी आप सबके बीच यहां आने से पहले मुझे मिसाइल सिस्टम्स एरिया और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर देखने का भी अवसर मिला है। आकाश मिसाइल सिस्टम, क्वारफेन सिस्टम और अतुल्य राडार के साथ साथ वहां जो कुछ भी मुझे देखने को मिला है वह सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशन भर का
काम मुझे नहीं लगा, बल्कि एक कलेक्टिव नेशनल इफोर्ट का वह जीवंत प्रमाण लगा। हर पल ये उनके साथ है। साथियों, अभी कुछ ही समय पहले जब हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, आप सभी परिचित हैं, तो उस दौरान सारी दुनिया ने देखा कि इंडिजिनस तरीके से डेवलप किए गए एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने कैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया। फ्रंट लाइन पर जवानों की बहादुरी की, जवानों की वीरता की, उनके काम की तो सभी सराहना करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, और यह स्वाभाविक भी है कि उनकी वीरता का, उनकी बहादुरी का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में आप जैसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं, उसकी सराहना भी पूरे देश में आज हो रही है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दूसरे दिन भारत मंडपम के अंदर ही प्रतिभागियों के बीच में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में शामिल एंटिटीज के ही चल रहे कई सत्रों और चर्चाओं में गहरी रुचि दिखाई और इसके साथ ही तकनीकी विषयों पर सक्रिय भागीदारी की। समिट के दौरान ही विशेषज्ञों और प्रतिभागियों के बीच में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े नए नवाचार, संभावनाओं और चुनौतियों पर व्यापक चर्चा हुई है। आयोजकों के अनुसार बताया गया कि दूसरे दिन भी भारी संख्या में ही यहां पर प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सत्रों में उत्साहपूर्वक सहभागिता भी दर्ज की है। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए नजर आए और इसके साथ ही आपको बता दें एआई समिट में खास उत्साह देखने को मिला है। भारत मंडपम में जोश उमड़ा, प्रतिभागियों ने सत्रों में रुचि दिखाई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर गहन चर्चा भी की गई है। दूसरे दिन भी भारी भागीदारी देखने को मिली, तकनीकी नवाचार पर विचार विमर्श भी किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क सुरक्षा, जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर नागरिक की जिम्मेदारी है और छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने युवाओं से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देते हुए कहा कि स्वच्छ और हरित उत्तराखंड के निर्माण के लिए जन भागीदारी जरूरी और है। इसके साथ ही मैराथन में बड़ी संख्या में ही युवा, स्कूली छात्र, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। तो आपको बता दें सीएम ने यहां पर रवाना किया, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया, युवाओं को बढ़ चढ़कर सड़क सुरक्षा के नियम समझाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आर्यनगर गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और जहां पर उन्होंने लोगों और किसानों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत ही अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं और अभियान को 20 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं और वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों पर भी काम शुरू कर दिया गया है। के माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है और जो मध्यकालिक, दीर्घकालिक जरूरतें हैं या समस्याएं हैं उनको समाधान करने के आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया है। और ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये हमारा कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और इसका हेतु था कि सरकार जनता के बीच में पहुंचे
दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी गरीब जनता को, सीमांत क्षेत्र वासियों को, ग्रामवासियों को अपने जिला मुख्यालय आने में या अन्य कार्यालयों में आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत उनके संसाधन लग जाते थे, समय की भी बर्बादी होती थी, अनावश्यक रूप से उनको अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए हमने 17 दिसंबर से 2025 से जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये शिविरों का आयोजन किया और इसमें अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रतिभाग किया है, अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है, अनेक पर काम चल रहा है। इसको 20 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये हमारा प्रयास रहेगा कि जनता की सुविधा के लिए आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है सर। चारधाम यात्रा के लिए हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और आज भी हमारे सभी अधिकारियों के द्वारा सारे स्टेक होल्डरों के साथ, होटल व्यवसायियों के साथ, टैक्सी ऑपरेटरों के साथ, अन्य जो चारधाम यात्रा को संचालन करते हैं उन सबके साथ बैठक की है। हमारा प्रयास है कि सभी सालों के अनुभव लेते हुए यात्रा और अच्छी हो, लोगों के लिए सुखद हो, आने वाले लोग एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। उनकी सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ 2027 में जो हमारा कुंभ मेला प्रस्तावित है और उस कुंभ मेले की भी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। मेरे स्तर से भी कई बार उन बैठकों में प्रतिभाग किया जा चुका है। अब अगली बैठक हम हरिद्वार में ही करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे और जो समीक्षाएं वो भी करेंगे। सर, चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालु संख्या बढ़ती जा रही है सर, इस बार किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? नहीं, इस बार क्योंकि थोड़ा यात्रा पहले प्रारंभ हो रही है, अप्रैल माह में कपाट खुलने वाले हैं, तो इसलिए इस बार हम लोग और जोश के साथ और अधिक तैयारी के साथ सभी यात्रियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप सभी तैयारियां भी करेंगे। सर, जो ये जन चौपाल लग रही है सर, डायरेक्ट जो शिकायत से जुड़ने का मौका मिल रहा है सर, तो उसमें जो शिकायतें सर, वो किस तरह की शिकायतें आ रही है? देखिए, इसमें शिकायतें बहुत सारी चूंकि बिजली पानी से संबंधित भी है, बहुत सारी जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे संबंधित है, भाई बहुत सारे प्रमाण पत्र बनने हैं। वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई दिनों को चक्कर लगाने पड़ते थे, कई जगह जाना पड़ता था। अब उनको जो है उन्हीं के घरों के पास में जाकर, उनके गाँव के पास में जाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंजीयन भवन भोपाल में ही अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ और लोकार्पण किया है। ये कार्यालय राज्य में पंजीयन सेवाओं को डिजिटल और सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। नए साइबर पंजीयन कार्यालय में तकनीकी उपकरण और सुविधाएं आधुनिक मानकों के अनुरूप है, जिससे नागरिकों को पंजीयन से संबंधित कार्यों में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पहल प्रशासनिक कार्यों में सुधार और जनता को सुविधाजनक सेवा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाएं और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाएं। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया। 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन ई स्टैंपिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। बैठक में अधिकारी विशेषज्ञों ने वन्यजीव संरक्षण से जुड़े नीतियों और परियोजनाओं और भविष्य में रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने वन्यजीव के संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास में बीकानेर और जोधपुर संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं के सुझाव सुने हैं और प्रदेश मर विकास संगठन मजबूती और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को प्रदेश की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी, उन्हें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया और साथ ही उन्होंने संगठन को और प्रभावशाली बनाने और जनता तक योजनाओं को पहुंचाने पर भी जोर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैकुंठपुर के जामपारा में मौजूद झुमका डैम पिकनिक स्पॉट पर ही बने नए ओपन थिएटर का उद्घाटन किया और उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने ओपन थिएटर की आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया है। जनता को मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए इसे उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये ओपन थिएटर स्थानीय पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन का प्रमुख स्थल बनेगा। इस अवसर पर स्थानीय अधिकारी और नागरिक भी मौजूद रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने श्री मंदिर रतन भंडार की ज्वेलरी की गिनती को लेकर एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में रतन भंडार में सुरक्षित आभूषणों की गहना संरक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जुड़े विषयों पर ही विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया नियमों और परंपराओं के अनुरूप पारदर्शी ढंग से संपन्न की जाए। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। एक और लखनऊ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कांग्रेस को लेकर, जहां पर विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस तैयार है और इसके साथ ही आपको बता दें कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है और विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस तैयार। घेराव में बड़ी संख्या में ही कार्यकर्ता शामिल है। प्रशासन ने शहर भर में सुरक्षा बढ़ा दी है। घेराव से सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन को लेकर शक्ति यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि घेराव में बड़ी संख्या में ही यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं। तो कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन और जहां पर विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस तैयार नजर आ रही है। और सुरक्षा की बात करें तो तस्वीरों में दिखा रहे किस तरीके से प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। राजधानी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई कक्षा 10 की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। परीक्षा के पहले दिन ही सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे और यहां पर तुगलकाबाद में मौजूद सूर्योदय कन्या बाल विद्यालय में कई स्कूलों के विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे। वहीं पर केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट में भी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हुई है और जहां पर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं। छात्र समय से पहले ही पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करते नजर आए। अभिभावक भी केंद्रों के बाहर मौजूद रहे, विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। आज मैथ्स का पेपर है 10th क्लास का। तैयारी मतलब ऑलमोस्ट हो गई है पूरी, लेकिन वो थोड़ा डर रहता है, फर्स्ट बोर्ड है तो। हाँ, सिलेबस तो हो गया, बस वो थोड़ी लगती है कि प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई है तो उसका डर है। मैथ्स का क्लास 10th का मैथ्स का पेपर है। बढ़िया, अभी तो अच्छी तैयारी है, एकदम अच्छे से पढ़ा है, पर फिर भी ऐसा डाउट हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिफिकल्ट आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा नर्वस हूँ कि होगा नहीं होगा। मैथ्स का है, बेसिक है, तैयारी फुल है, अब पेपर देखते कैसा आएगा। पढ़ के तो आए हैं। हाँ जी, थोड़ी तो है, डर किसी चीज का नहीं है, पढ़ के आए तो डरना किस बात का है ना। ये हमारा होगा 80 का प्लस थ्योरी 100 होगा, 50 से ऊपर ही आएंगे। मैथ्स स्टैंडर्ड बेसिक का पेपर है और पढ़ के तो सब आए हैं और पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्क्स अच्छे आएंगे। नहीं, शोभित भैया से पढ़ा है, बहुत अच्छे टीचर है और बस पढ़ा है तो अभी देखते हैं पेपर कैसा आएगा। थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा सा 80 का होगा। ऐसा जैसे प्रशांत भैया ने बोला है कि मॉडरेट आएगा, पेपर टफ नहीं आएगा, तो आई गेस मॉडरेट आना चाहिए। पढ़ाई तो हमने करी है थोड़ी बहुत, अब बस टफ आ गया तो फिर देखते हैं।
मैम ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है, पूरी कोशिश की कि हम अच्छे से पढ़ लें। ठीक ठाक है, इस तरह के पास तो 100% हूँ। मैथ्स में हाँ रहता तो है, क्या सबको ही रहता है, मुझे एनआईए ने साल 2024 के एक मामले के सिलसिले में श्रीनगर के गुलशनबाद महजूर नगर इलाके में एक घर पर छापेमारी की है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई चल रही जांच के तहत ही बताया गया कि टीम ने ही संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े संभावित साक्ष्यों की तलाश में घर की तलाशी ली और इसके बाद ही छापेमारी के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।